जैसा कि हम सबको पता है कि अब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स की अपार आईडी जनरेट किया जाना है। तो इसके लिए UDICE प्लस पोर्टल पर अपार आईडी बनाने का जो ऑप्शन है वो जोड़ दिया गया है, जिनसे हम लोग अपने स्कूल आईडी से लॉगिन करके सभी स्टूडेंट्स का अपार आईडी जनरेट करेंगे। अपार आईडी सभी स्टूडेंट्स का यूनिक आईडी होता है। जिस तरह से सभी स्टूडेंट्स का आधार नंबर अलग अलग होता है, उसी तरह से सभी स्टूडेंट्स का अपार आईडी भी अलग अलग होता है। अपार आईडी बनाना बहुत कठिन काम भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपार आईडी बनाने का एकदम आसान तरीका जानने वाले हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स का अपार आईडी 100% बनेगा। और जहां समस्या आ रही है उसके लिए हम लोग को क्या करना है उसे भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए गूगल के सर्च बार में सिंपली हम लोग UDICE प्लस लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो अगला स्क्रीन हम लोग के सामने ऐसा ओपन होगा। तो यहाँ देखिए udiceplus.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही अगला इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही हम लोग के सामने बहुत सारा मॉड्यूल दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो बॉक्स है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही UDICE प्लस पोर्टल का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए यूज़र आईडी में आप अपने स्कूल का UDICE कोड जो होगा उसको यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपका होगा यहाँ आप फिल कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को जिस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में लिख देना है और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप UDICE प्लस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ देखिए करंट एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग एरो पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही इस प्रकार का एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ से आप इसे क्लोज कर देंगे। तो इतना करते ही हम लोग स्कूल डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर एक गलती हम लोग करते हैं कि अपार मॉड्यूल पर सीधे क्लिक करके अपार आईडी बनाने लगते हैं, जिससे होता यह है कि यदि किसी स्टूडेंट्स का डिटेल मिसमैच है, यानी कि किसी स्टूडेंट्स का डाटा UDICE प्लस पोर्टल पर और आधार कार्ड में मिसमैच है, तो ऐसी स्थिति में अपार आईडी जनरेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर हम लोग पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्टिव स्टूडेंट्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का लिस्ट हम लोग के सामने दिखाई देने लगता है। और सभी स्टूडेंट्स के लास्ट में यहाँ देखिए आधार वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का एक एक करके आधार वैलिडेट कर लेंगे। इससे यह फ़ायदा होगा कि UDICE प्लस पोर्टल पर और आधार कार्ड में स्टूडेंट्स का जो नाम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है, ये तीनों जानकारी एक जैसा है या नहीं, ये जानकारी यहाँ से मिल जाता है। यदि तीनों डिटेल्स एक जैसा ही होगा तो यहाँ पर आधार वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर डाटा मिसमैच है तो यहाँ पर रेड कलर में दिखाई देगा, जिसमें लिखा रहेगा आधार वैलिडेशन फेल्ड। यहाँ पर इस तरह से लाल रंग में लिख रहा है। इसका मतलब है कि आधार कार्ड में स्टूडेंट्स का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम नाम UDICE प्लस पोर्टल पर नहीं है, यानी कि डाटा कुछ न कुछ मिसमैच आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसे छात्रों का आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए आपको डिटेल्स को सुधार करना होगा। तो छात्रों के डिटेल्स को कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप छात्रों के त्रुटिपूर्ण जानकारी को सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो एक फॉर्म आता है S03, उसको भरकर आपको ब्लॉक MIS टीम के यहाँ जमा करना होता है और वहाँ से स्टूडेंट्स का नाम सुधार हो जाता है। अब जैसे कि किसी एक स्टूडेंट्स का हम वैलिडेट आधार करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे कि ये स्टूडेंट है। अब जैसे कि ये स्टूडेंट है, अब इस स्टूडेंट्स का हमको आधार वेरीफाइड करना है।
तो यहाँ देखिए नीचे में एक बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ लिख रहा है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हम लोग के सामने ऐसा पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ कंफर्म करेंगे। तो इतना करते ही इस स्टूडेंट्स का आधार वेरीफाई हो चुका है, जो कि ग्रीन कलर में आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जो कि बता रहा है कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। और अगर स्टूडेंट्स का डिटेल मिसमैच होता है तो इस तरह से आपको लाल रंग में देखने को मिल जाएगा, जहां पर लिखा होता है वेरिफिकेशन फेल फ्रॉम UIDAI। तो ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट्स के अभिभावक से बात करेंगे कि जैसा नाम स्कूल में लिखा हुआ है वैसा ही नाम आप आधार कार्ड में इसको सुधार करवा लीजिए, अथवा उस स्टूडेंट्स का नाम जो है आप ब्लॉक MIS की टीम के पास जा करके इसको आप सुधार करा सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पर आप अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे। अब जितने भी छात्रों का आधार वैलिडेट वेरीफाई हो चुका है आधार और UDAIS प्लस पोर्टल पर, उन सभी छात्रों की अपार ID आप 100% बना सकते हैं। अब अपार ID बनाने के लिए सिंपली हमको अपार मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग को पहले क्लास को सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से किसी एक कक्षा का हम चयन करते हैं और उसके बाद सिंपली हम गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का लिस्ट हम लोग के सामने दिखाई देने लगेगा। और सभी स्टूडेंट्स के लास्ट में यहाँ देखिए एक्शन के कॉलम में जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन है, अगर यहाँ पर हाईलाइट नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्लिक नहीं कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो स्टूडेंट है यहाँ जनरेट का ऑप्शन है, ये हाईलाइट है, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये जनरेट का ऑप्शन हाईलाइट तभी होगा जब आप स्टूडेंट्स के GP यानी कि जनरल प्रोफाइल को आप कंप्लीट किए होंगे, तभी आपके सामने जनरेट का ऑप्शन है वो हाईलाइट नज़र आएगा। अब जैसे कि ये स्टूडेंट है तो इसका जनरेट का ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, यानी कि इसका जनरल प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाया है। अब जैसे कि इस स्टूडेंट्स का हमें अपार ID क्रिएट करना है तो हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही स्टूडेंट्स का नाम, उसका PEN नंबर और डेट ऑफ बर्थ हम लोग के सामने दिखाई देगा। उसके नीचे है स्टूडेंट्स का जो आधार नंबर है उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स का आधार कार्ड में जैसा नाम होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चूँकि इस स्टूडेंट्स का आधार है वो वेरीफाई हो चुका है तो हम नीचे चलेंगे। तो जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो अपार ID जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स से हम लोगों को इस तरह का सहमति पत्र लेना है, और उसके बाद इसको ऑनलाइन भी हम लोगों को फिल करना है। तो यहाँ देखिए I है, यानी कि स्टूडेंट्स के गार्जियन का जो नाम होगा यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद इस स्टूडेंट्स के साथ इस गार्जियन का क्या रिलेशन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि फादर है, मदर है, लीगल गार्जियन है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अभिभावक द्वारा जो भी दस्तावेज यहाँ दिया जाएगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दस्तावेज में 5 तरह के दस्तावेज हैं, जैसे कि आधार है, पैन है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है। तो इन सभी में से कोई एक दस्तावेज को आपको ले लेना है, और जो भी दस्तावेज आपने लिया है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इस दस्तावेज का जो भी नंबर होगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और दस्तावेज का नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्लेस आपको फिल कर देना है। और प्लेस को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है, और डेट को फिल करने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा यहाँ पर घोषणा दिया जाएगा। सिंपली आपको नीचे आना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली हम कंफर्म करेंगे। तो इतना करते ही स्टूडेंट्स का अपार ID जनरेट हो जाएगा। जो भी अपार ID होगा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से छात्रों का अपार ID हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।